गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए इस वीडियो में हम जो आपकी एमएससी फर्स्ट ईयर है इसका जो फर्स्ट मैथ है एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा उसका जो सेक्शन फोर्थ है, सेक्शन फोर्थ का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट मैं करवा चुका हूँ, जो एग्जाम्पल की स्टेटमेंट थी वो समझ लीजिए क्या थी। इसमें आपको एक एसएन है ना, सिमेट्रिक ग्रुप दिया गया था और इस सिमेट्रिक ग्रुप की जो एन होती है वो इसकी डिग्री होती है। क्या होती है? डिग्री होती है। अगर एसएन एक सिमेट्रिक ग्रुप है और इसकी डिग्री एन है, अगर एन की वैल्यू मैं 1 2 3 4 यानी कि 1 से 4 तक लूं तो एसएन अपना क्या हो जाता है? सोल्वेबल हो जाता है। और ये मैं अपनी जो पिछली वीडियो है ना, आप ये आई का बटन है वहां पे मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप वहां आई के बटन पे जाके आप इस एग्जाम्पल को देख लीजिए। अब इस वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हम क्या प्रूफ करेंगे भाई, जब n की वैल्यू 5 6 7 अप टू n टर्म तक है ना, तो Sn यानी कि जो सिमेट्रिक ग्रुप है ना n डिग्री का, वो नॉन सोल्वेबल होगा। हम इस क्वेश्चन में यही बात हम प्रूफ करेंगे कि भाई जब Sn की डिग्री 5 से लेके अप टू n टर्म तक है तो वो क्या होगा? नॉन सोल्वेबल होगा। और ये हम प्रूफ कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। लिंक वहां पे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, एक आई का बटन है यहाँ पे, वहां पे लिंक है, वहां पे दबाइए, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का। अब सेकंड वीडियो देखिए, इसकी बिल्कुल इजी जो है प्रूफ है इसका, और कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से हम इसको प्रूफ करेंगे। हम इन्होंने कहा है कि भाई प्रूफ कीजिए Sn क्या होगा? नॉन सोल्वेबल होगा। Sn क्या होगा? नॉन सोल्वेबल या नॉट सोल्वेबल होगा जब n की वैल्यू 4 से ग्रेटर है। तो हम मान के चलते हैं कि भाई Sn सोल्वेबल है, और लास्ट में हम प्रूफ कर देंगे कि हम जो मान के चले थे ना वो गलत है। तो इसमें विरोधाभास हो जाएगा और हमारी बात जो है, अगर वो हम सोल्यूबल मान के चलेंगे, अगर वो एग्जिस्ट ना करे तो ऑब्वियसली नॉन सोल्यूबल होगा वो। इज इट राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए क्या है, हम मान के चलते हैं लेट Sn बी ए सोल्वेबल ग्रुप। भाई अगर Sn सोल्वेबल ग्रुप होगा तो इसके अंदर ये क्या होगा? इसके अंदर एक फाइनाइट नॉर्मल सीरीज एग्जिस्ट करेगी। देन Sn हैज ए फाइनाइट नॉर्मल सीरीज से आप उसको कह सकते हैं Sn इज इक्वल टू G0 कंटेन, G1 कंटेन, G2 कंटेन अप टू सो ऑन कंटेन Gn-1, क्योंकि ये n है, Gn-1 कंटेन Gn इज इक्वल टू E। E मीन्स होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। इज इट राइट? अगर देखिए मैं बता देता हूं, अगर Sn यहां पे क्या कहता है? नॉट सोल्वेबल है। हम मान के चले Sn सोल्वेबल है जब n की वैल्यू 4 से ग्रेटर है। अगर Sn सोल्वेबल होगा तो वहां पे एक फाइनाइट नॉर्मल सीरीज जो है एग्जिस्ट कर जाएगी। अगर फाइनाइट नॉर्मल सीरीज एग्जिस्ट कर जाएगी तो दो पॉइंट हैं ये भी एग्जिस्ट कर जाएंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या है? देन जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? Gi+1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Gi होगा। इज इट राइट? एंड सेकंड पॉइंट क्या है? जब Gi+1 नॉर्मल सब ग्रुप हो Gi का तो Gi+1 इसको फैक्टर ग्रुप कह सकते हैं। किसका? इस नॉर्मल सीरीज का ग्रुप ऑफ, ये क्या थी नॉर्मल सीरीज? Sn। जो Sn नॉर्मल सीरीज का उसका ये फैक्टर ग्रुप है इज अबेलियन। ये क्या होगा? अबेलियन होगा। आई थिंक सो फ्रेंड्स, मैं यहां तक आपको समझा पाया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये जो आपकी नॉर्मल सीरीज है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं ये पॉइंट्स। जो ये पॉइंट्स है इनका मैं लास्ट में यूज करूंगा, ठीक है? बट आप यहाँ पे इनको किसी कॉपी वगैरह पे लिख लीजिएगा ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं यहाँ से इसको रफ कर दूंगा। अब देखिए यहाँ से आप सिर्फ ये दो लीजिए, सिर्फ दो पॉइंट क्या है? Sn इज इक्वल टू किसके है? G0 के है। यहाँ तक आया समझ में? और सेकंड देखिए, जो G0 है
वो किसमें जी नोट के अंदर G1 कंटेन है। तो हम कह सकते हैं अगर G नोट के अंदर G1 कंटेन है देन जो G1 है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, G नोट का। हम कह सकते हैं अगर G1 नॉर्मल सब ग्रुप G नोट का है तो यहाँ पे एक फैक्टर ग्रुप एग्जिस्ट कर जाएगा G नोट बाई G1 और वो क्या होगा, अबेलियन। वो क्या होगा, अबेलियन। यहां तक आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया। देखिए फिर समझ लीजिए, और ये G नोट है ना, ये SN के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे SN भी लिख सकता हूं, याद रखिए, क्योंकि जो G नोट है वो SN के इक्वल है। समझिएगा, फर्स्ट टू टर्म्स ली यहाँ पे, सेकंड टू टर्म्स ली। अब आप देख सकते हो G नोट के अंदर G1 कंटेन करता है। अगर G नोट के अंदर G1 कंटेन करता है ना तो G1 नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा G नोट का। अगर G1 नॉर्मल सब ग्रुप है G नोट का तो यहाँ पे एक ऐसा जो है आपका फैक्टर ग्रुप एग्जिस्ट कर जाएगा जो G नोट बाई G1 होगा और वो क्या होगा, अबेलियन होगा। अब लास्ट में आ जाइए, लास्ट वाली टर्म देखिए, देखिए ये वाली, इसमें क्या है, Gn इज इक्वल टू ई यानी कि आइडेंटिटी, या फिर इसको आइडेंटिटी एलिमेंट से साइक्लिक रो में जो 1 से जनरेट होता है कह सकते हैं Gn को। इज इट राइट? तो एक किस्म से कह सकते हैं जो Gn में है ना एक साइकिल है। अब हम Gn के अंदर 3 साइकिल्स, अब हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, देखिएगा, अगर ये एक नॉर्मल सीरीज थी ना, इस नॉर्मल सीरीज के अकॉर्डिंग Gn के अंदर एक साइकिल है, बट हम जब कॉन्ट्रडिक्शन प्रूफ करेंगे ना तो मैं दिखाऊंगा कि भाई Gn के अंदर है ना वहां पे 3 साइकिल एग्जिस्ट करी हैं। अगर 3 साइकिल एग्जिस्ट करी है ना, अब हम यहाँ पे तो कहते हैं Gn के अंदर एक साइकिल है, वहां पे कहेंगे कि Gn के अंदर 3 साइकिल है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो गया। तो इसी कॉन्ट्रडिक्शन का यूज करेंगे हम और यही बात प्रूफ करेंगे। देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए हमको पहले एक लेम्मा प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। वो लेम्मा बिल्कुल ईजी है, बहुत ज्यादा इजी है। उसके लिए आप 3 टर्म बिल्कुल याद रखिए, देन लेमा आपका प्रूफ हो जाएगा। चलिए मैं इसको रिमूव करता हूं। आई थिंक सो आप को यहां तक मैं समझा पाया। अब देखिए उस लेमा को कैसे प्रूफ करेंगे हम। ये तो जब भी आप कोई भी ग्रुप सोल्वेबल लिखो ना तो ये बात आप वहां पे लिख सकते हो, इतनी बात आप लिख सकते हो। कोई भी आपका सेक्शन 4 में कोई भी सोल्वेबल ग्रुप हो तो ये बात आप वहां पे लिख देना, ठीक है। इससे पहले प्रूफ करने के लिए एक लेम्मा प्रूफ करना पड़ेगा। देखिए लेम्मा क्या है, मैं एक स्ट्रक्चर से बता देता हूं। Sn, यहां पे G और यहां पे H, समझिएगा। जो Sn है आपका, इसको ग्रुप लेंगे, जो Gn है इसको सब ग्रुप लेंगे, सब ग्रुप ऑफ G, और जो H है इसको नॉर्मल सब ग्रुप लेंगे, ऑफ G। इज इट राइट? ये Sn का है, समझिएगा। जो Sn है वो ग्रुप है, G Sn का सब ग्रुप है, सब ग्रुप ऑफ Sn, और जो H है वो नॉर्मल सब ग्रुप है इस G का। समझ में आया? मैं यही बात यहां पे लिखूंगा। देखिए क्या लिखूंगा, लिखूंगा Sn बी द ग्रुप, Sn बी द ग्रुप, एंड जो G है वो सब ग्रुप है Sn का, एंड G बी द सब ग्रुप ऑफ Sn। इज इट राइट? देखिए Sn बी द ग्रुप एंड G बी द सब ग्रुप ऑफ Sn, एंड जो ये आपका G है कंटेन ऑल 3 साइकिल्स ऑफ Sn। हम मान के चलते हैं कि Sn के अंदर 3 साइकिल्स हैं, और G है ना, ये Sn है इसका सब ग्रुप है। हम मान के चलते हैं G के अंदर भी वो 3 साइकिल्स जो है कंटेन करते हैं, ठीक है, किसके, Sn के। इस प्रकार मान के चले हैं। एंड जो H है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, लिखेंगे एंड H बी द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। इज इट राइट? एंड H कंटेन
contain all three cycles of G। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। जो मैंने यहां पे लिखा वो ही मैंने यहां पे लिखा। मैंने क्या लिखा भाई, Sn क्या है, ग्रुप है, और G क्या है, Sn का सब ग्रुप है, और Sn के अंदर 3 साइकिल हैं और G उनको कंटेन करता है। भाई G के अंदर यहां से वो 3 साइकिल G के अंदर आ गए। अब मैंने बोल दिया कि भाई H नॉर्मल सब ग्रुप है G का। अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है ना G का, तो वो 3 साइकिल H के अंदर भी हैं। यहां से आया समझ में, यहां से साइकिल लेके चले थे, यहां तक लेके आ गए। मैं यहां तक आई थिंक सो आपको समझा पाया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये लेमा प्रूफ करेंगे। उसके बाद तो थ्योरम तो बिल्कुल एक ही फैक्ट पे क्लियर होगी कि भाई नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन लगेगी इसमें, और आपकी थ्योरम जो है ये प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, लास्ट बिल्कुल इजी है, इसका ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हमने क्या बोला था, देखिए यहां पे क्या था आपका Sn, यहां पे था आपका G, और यहां पे था आपका H। तो हमने कहा था कि H बी द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। लिखेंगे लेट H बी द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। अगर H G का नॉर्मल सब ग्रुप है तो वहां पे एक ऐसा मैप डिफाइन करना है, इसको बोलते हैं कैनोनिकल होमोमॉर्फिज्म। एक ऐसा फाई मैप डिफाइन करना है जो G से G बाई H में हो। इज इट राइट? अगर मैं G से सच दैट अगर मैं G से एक एलिमेंट लूं, क्या, सिग्मा, और उसके ऊपर ये फाई फंक्शन अप्लाई करूं, वो इक्वल होना चाहिए सिग्मा H के, और ये H यहां से आना चाहिए जो आपका जो है फैक्टर ग्रुप है। एंड अगर मैं फाई जो है ये फंक्शन है ये अप्लाई करूं एक ईटा पे मैं बताऊंगा ईटा क्या है, इज इक्वल टू, वो भी बिल्कुल ऐसे हो, ईटा एच के इक्वल होना चाहिए। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। एंड जो आपका सिग्मा है और ईटा है, ये बिलोंग करते हैं जो Sn का सब ग्रुप था G उससे। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। आप यहां तक बताइए, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो देन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अब इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, जो ईटा है और आपका सिग्मा है, इसको कम्यूट करते हैं। किस प्रकार करते हैं, देखिए जो ये फाई फंक्शन है आपका, ये अप्लाई कर देते हैं, किसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, सिग्मा इनवर्स एंड ईटा इनवर्स के ऊपर आप जो है ये जो आपका फाई फंक्शन था ये अप्लाई कर देते हैं, यानी कि इसको कम्यूट कर देते हैं। इसको कम्यूट करके ये लिख दिया। ठीक है, लिखने का ये तरीका होता है, इसको कम्यूट करके ये लिख दिया। अब भाई इसके ऊपर जब आप फाई अप्लाई करोगे तो देखो क्या बनेगा आपका, फाई सिग्मा, उसके बाद फाई सिग्मा इनवर्स, उसके बाद क्या बनेगा आपका फाई ईटा, फिर उसके बाद फाई ईटा इनवर्स। इज इट राइट? आई थिंक सो मैं यहां तक समझा पाया। अब देखिए यहां से आप एक बात नोट करेंगे क्या, जो फाई सिग्मा ये सिग्मा H के इक्वल है, तो फाई सिग्मा को आप क्या रख दीजिए, सिग्मा H लाइक दिस, इसको सिग्मा इनवर्स H, इसको ईटा H, इसको ईटा इनवर्स H। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। देखिए ये अबेलियन है, इनको आगे पीछे आप लिख सकते हो, बट यहां से अब मैं डायरेक्ट कर देता हूं। देखिए अब आप एक बात नोट करेंगे, देखिए H इसको कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या रह जाएगा, सिग्मा इनवर्स ईटा एंड ईटा इनवर्स। इज इट राइट? अब आप देख सकते हैं यहां से सिग्मा इनवर्स से सिग्मा कैंसिल, ईटा से ईटा, तो यहां पे आइडेंटिटी आ गया, यानी कि आइडेंटिटी H हो गया, और ये क्या हो गया आपका H। इट मीन्स जो आपका यहां से मैं लिख देता हूं, जो आपका फाई सिग्मा इनवर्स ईटा इनवर्स वो H के इक्वल आ गया। H बी द सब ग्रुप ऑफ G।
इज इट राइट? नॉर्मल सब ग्रुप। मैं यहां तक आई थिंक सो आपको समझा पाया। अब देखिए नेक्स्ट, बिल्कुल इजी लेमा है ये लेमा प्रूफ होते ही ये एग्जाम्पल बिल्कुल इजी हो जाता है। अब देखिए हमने यहां तक प्रूफ कर दिया कि भाई आपका जो फाई सिग्मा सिग्मा इनवर्स ईटा ईटा इनवर्स इज इक्वल टू एच है। इज इट राइट? अब देखिए मैं समझाता हूं आपको। यहां से ये फंक्शन को रहने दीजिए, बट ये सारे का सारा क्या सिग्मा सिग्मा इनवर्स ईटा ईटा इनवर्स ये किससे बिलोंग कर जाएगा? सब ग्रुप एच से बिलोंग कर जाएगा। इज इट राइट? बट आप एक बात याद रखिएगा, यहां से वो जो मैपिंग ली थी, कौन सी मैपिंग ली थी? फाई सच दैट जी टू जी बाई एच बी ए कैनोनिकल होमोमोर्फिज्म। ये कैनोनिकल होमोमोर्फिज्म थी। अगर ये कैनोनिकल होमोमोर्फिज्म थी देन जो फाई था वो उसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी? फाई जो होगा, देखिए ये फंक्शन ये होमोमोर्फिज्म होगा, होमोमोर्फिज्म होगा, ऑन टू होगा एंड कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू एच होगा। इस टाइप का मैं यूज करूंगा। अब आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। अब देखिए जो h है वो किसके इक्वल है? कर्नल ऑफ फाई के इक्वल है। देयरफॉर जो ये अपना है क्या? ईटा सिग्मा सिग्मा इनवर्स ईटा ईटा इनवर्स ये किससे बिलोंग कर गया? कर्नल ऑफ फाई से बिलोंग कर गया, क्योंकि कर्नल फाई h के इक्वल है। h की वैल्यू रख दी यहां पे। अब हमने कह दिया कि भाई जो ईटा है ईटा इनवर्स है, सिग्मा सिग्मा इनवर्स ईटा ईटा इनवर्स वो किससे बिलोंग कर गया? कर्नल ऑफ एच से बिलोंग कर गया। और कर्नल ऑफ फाई क्या है? वो आपका एच है, तो ये किससे? एच से बिलोंग कर गया। और एच क्या है? एच है नॉर्मल सब ग्रुप जी का, और जी सब ग्रुप है एसएन का। और एसएन के अंदर क्या है? 3 साइकिल हैं, तो इसके भी अंदर 3 साइकिल होने चाहिए। ठीक है, तो हम ये बात प्रूफ कर देंगे कि भाई एच के अंदर 3 साइकिल हैं। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। मैंने समझा दिया आपको भाई जो ये आपने क्या ली है कम्यूट किया था वो किससे बिलोंग कर गया? एस से। किसका कम्यूट था ये? सिग्मा और ईटा का। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहां से मैं ये रिमूव कर देता हूं। बिल्कुल इजी लेमा है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब है ना 3 साइकिल लेंगे। क्या लेंगे? लेट आई जे के 3 लिए हैं। ठीक है, आई जे के लिए हैं 3, और ये बिलोंग करा दिए किससे? जी से। भाई आई जे के जी के एलिमेंट लिए हैं एंड एल एम लिए हैं। वो जो है वो इस प्रकार लिए हैं जो बिलोंग नहीं करते, मतलब जो ये एलिमेंट है ना आई जे के ये 3 साइकिल्स है ना, इनसे बिलोंग नहीं करते। ये आई समझ में? एल एम कुछ ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो इनसे बिलोंग नहीं करते। अब हम क्या करते हैं? लेट जो आपकी सिग्मा थी हैं उसको, और जो आपकी ईटा थी उसको कुछ ना कुछ वैल्यू दे देंगे यहाँ पे, और इसमें पुट करेंगे। देखिए कैसे, इसको एक नाम दे के लेफ्ट साइड में पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए सिग्मा की वैल्यू कैसे रखनी है? हमने आई जे के लिया है ना, यहाँ पे आई लिखना है, यहाँ पे जे, यहाँ पे के एंड यहाँ पे के, यहाँ पे एल और यहाँ पे एम। ये जो है सिग्मा और ईटा इस प्रकार से वैल्यू लेनी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा एंड ईटा इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट।
जो फर्स्ट इक्वेशन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड में सिग्मा और ईटा की जो वैल्यू हम मान के चले हैं, इसमें 3 साइकिल लिए हैं, ये तीनों के तीनों साइकिल इसमें हम जो है कंटेन करा देंगे। देखिए कैसे, जो आपका यहां से सिग्मा था एंड सिग्मा इनवर्स ईटा एंड ईटा इनवर्स इज इक्वल टू होगा, देखिए सिग्मा की जगह सिग्मा की वैल्यू रख दीजिए, ये क्या होगा आई के एल, इज इट राइट। ईटा की जगह ईटा की वैल्यू रख दीजिए, क्या है जे के एम, इज इट राइट। और ये इसका इनवर्स, ईटा की जगह नहीं ये सिग्मा ही आएगा, सिग्मा की वैल्यू है आई के एल, इज इट राइट। ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा आई के एल, यहाँ पे ईटा देखिए ईटा की वैल्यू क्या है जे के एम, और यहाँ पे भी जे के एम का इनवर्स। आई थिंक सो मैं यहाँ तक आपको समझा पाया। अब एक बात आप अपने माइंड में बिल्कुल रखिएगा, क्या कि भाई जो आपकी इनवर्स वाली जो टर्म है ना, इनका तो एंटी क्लॉकवाइज बनना है। देखो कैसे, यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे और फिर यहां से यहां जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जो इनवर्स वाली है। यानी कि इसमें यहां से यहां जाएंगे, फिर यहां से यहां जाएंगे और फिर यहां से यहां जाएंगे। और जो विदाउट इन इसमें क्लॉकवाइज, यानी कि यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, फिर यहां से यहां जाएंगे। इज इट राइट? आया समझ में? इसमें भी क्लॉकवाइज यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां, फिर लास्ट वाले से लास्ट में। समझ में आया? यानी कि जो इनवर्स वाले हैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से फिर यहां। और जो विदाउट आपको पता है इनवर्स वाले हैं उसमें क्लॉकवाइज चलना है। अब देखिए इसको मैपिंग को मैं लिख सकता हूं आई जे के एल एम, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। आप कहोगे कि भाई कैसे लिख सकता हूं, समझिएगा। एम से मैं के पे आया हूं, एम से के पे आया हूं। अब देखिए, अब यहां के से मैं दोबारा एम पे चला गया, ठीक है, आगे तो एम नहीं है, तो देखिए एम पे चला गया तो लास्ट में एम ही आया है अपना। अब सेकंड एल पे आ जाइए, देखिए एल यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां है। एल से मैं कहां आया? के पे, और के से मैं कहां गया? दोबारा से फिर एल पे गया, तो ये एल पे ही आ जाएगा। इसी प्रकार आई पे आ जाइए, देखिए आई देखिए यहां है, नहीं है, यहां है। आई से मैं कहां गया? एल पे, आई से मैं कहां गया? एल पे, और एल से मैं दोबारा से कहां आ गया? आई पे। इज इट राइट? सेकंड जे पे आ जाइए, अब जे देखिए, जे यहां है, जे से मैं कहां गया? एम पे, एम से मैं उल्टा कहां पे आ गया? जे पे। देखिए यहां पे जे नहीं है, यहां पे जे नहीं है, तो जे उल्टा जे पे ही आ गया। के पे आ जाइए, देखिए यहां पे के है, बिल्कुल है, के से मैं कहां गया? जे पे, जे से मैं उल्टा कहां चला गया? के पे, और देखिए और के से मैं कहां गया? आई पे, और आई से उल्टा कहां चला गया? के पे, तो ये यहां पे के पे ही खत्म हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये साइक्लिक है। एक बात यहां पे माइंड में रखना कि भाई जो आपका इनवर्स है उसमें तो एंटी क्लॉकवाइज उल्टा चलना है। इनवर्स वैसे भी 1/, होता है, उल्टा ही होता है उसका। इनवर्स में उल्टी मैपिंग करनी है, और जो आपका विदाउट इनवर्स है इसमें क्लॉकवाइज सीधी करनी है। आई थिंक सो मैं फ्रेंड्स आपको यहां तक समझा पाया। अब देखिए मैं यहां से रिमूव कर देता हूं इसको, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, यहां पे क्या है? सिग्मा इनवर्स ईटा इनवर्स इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं आई जे के एल एम, मैं इसको ये लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखिए ये साइकिल क्या है? आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करिए, आइडेंटिटी ही हो जाता है। देयरफॉर आई जे के, ये आइडेंटिटी है और ये भी आइडेंटिटी है, तो इसकी मल्टीप्लाई करके आपका आई जे के ही जो 3 साइकिल्स हैं वही आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जो आपका सिग्मा इनवर्स ईटा इनवर्स, ये किसके इक्वल हो गया? 3 साइकिल्स के इक्वल हो गए। और 3 साइकिल्स अगर ये इसके इक्वल हो गया तो देयरफॉर ये किससे बिलोंग कर गया? एस से बिलोंग कर गया। अगर ये एस से बिलोंग कर गया तो ये कर्नल ऑफ फाई से बिलोंग कर गया। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। तो ये अगर एच से बिलोंग कर गया तो आई जे के किससे बिलोंग कर गया? कर्नल ऑफ फाई से बिलोंग कर गया।
भाई बता दीजिए, एक जगह तो हमने कहा था कि ये किससे कंटेन करता है, H में। फिर हमने दिखा दिया कि ये जो है अपना, ये किसके इक्वल है, 3 साइकिल्स के इक्वल है। और 3 साइकिल्स किस में कंटेन कर रहे हैं, H में, क्योंकि ये H में कंटेन करता था तो 3 साइकिल भी H में चले गई। यहां तक आया समझ में। और हम लेके चले थे वहां पे H था, किसका था, नॉर्मल सब ग्रुप था G का, और G सब ग्रुप था Sn का। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। अब देखिए यहां तक समझा पाया, मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से। यहां तक आपकी जो है बात प्रूफ हो चुकी है। इसके बाद देखिए हमने क्या लिखा था वहां पे, हमने लिखा था जो G नोट है वो इज इक्वल टू GN है, या फिर यहां से ऐसे लिख दीजिए GN इज इक्वल टू G नोट। एंड जो आपका G नोट था उसके अंदर कंटेन था G1 है। और आप समझिएगा जो यहां पे G1 नॉर्मल सब ग्रुप था G नोट का। यहां तक आया समझ में। एंड G नोट बाई G1 क्या था, एक फैक्टर ग्रुप था, फैक्टर ग्रुप ऑफ Sn था। अब देखिए थोड़ा सा यही चेंज करना है आपने। यहां पे हमने क्या लिया था, हमने H को इस H को नॉर्मल सब ग्रुप लिया था, नॉर्मल सब ग्रुप लिया था। किसका लिया था, H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। अगर मैं यहां पे G1 को H ले लूं और G नोट को G ले लूं तो यही कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी कि भाई G नोट कंटेन होगा G1 के अंदर। इज इट राइट। और अगर G1 आपका H है तो G1 के अंदर कितने साइकिल होंगे, G1 के अंदर कितने साइकिल होंगे, 3 साइकिल होंगे, क्योंकि हमने यहां पे प्रूफ कर दिया है कि IJ के 3 साइकिल H में कंटेन हैं। IJ के 3 साइकिल H में कंटेन हैं। अगर मैं G1 की वैल्यू H ले लूं और G नोट को G ले लूं तो जो G1 है H, यानी कि G1 के अंदर अपने 3 साइकिल जो हैं कंटेन कर गए, और वो नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, G नोट का। और G नोट बाई G1 क्या होगा, फैक्टर ग्रुप होगा। तो आपके क्या है, G नोट में भी 3 साइकिल एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो मैं यहां तक इसको रिमूव कर देता हूं। अब आप समझिएगा, ये जो सिग्मा ईटा लिए थे ना, बस ये साइकिल उसके अंदर शो करने के लिए लिखे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पे, क्या लिखेंगे, इफ G नोट कंटेन इन G1 then G1 is a normal subgroup of G नोट and G नोट by G1 is abelian। उस थ्योरम को, जो थ्योरम वहां से सोल्वेबल तक छोड़ दी थी, इससे आगे करेंगे हम इसको अबेलियन। इफ G1 is equal to H and G नोट is equal to G, then G1 contains all 3 साइकिल्स ऑफ Sn। क्योंकि क्या था, जो G1 था वो H था, H के अंदर 3 साइकिल थे। 3 साइकिल किसके लिए थे, 3 साइकिल G के लिए थे, और G क्या था, सब ग्रुप था Sn का, और Sn में भी तो 3 साइकिल्स थे। देन बिल्कुल इसी प्रकार, देन सिमिलरली हम यहां पे करते जाएंगे ऐसे ही, कि भाई यहां पे G1 G नोट ले लिया, एक टर्म ऐसी भी तो आएगी Gn इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Gn-1, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल इसी प्रकार आप उसको रिप्लेस कर दीजिए Hn नोट में, Hn-1 में, तो Gn भी क्या होगा, 3 साइकिल्स रखेगा। देन Gn contain 3 cycles of Sn
इज इट राइट? भाई ऐसे ही प्रोसीजर करते जाइए। जी जैसे यहाँ पे लिखा है आपने G1 G0, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका H1 लिख दीजिए यहाँ पे, और इसको G0 में रिप्लेस कर दीजिए। बिल्कुल ऐसे ही इसको HN में, इसको GN-1 में रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो यहां तक, तो यहां से GN में कितने हो जाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही करते करते 3 साइकिल्स हो जाएंगे, 3 साइकिल्स। बट हम पहले लेके चले हैं जो GN है वो किसके इक्वल था? आइडेंटिटी के इक्वल था, वो वहां पे लिखा था मैंने। GN तो आइडेंटिटी के इक्वल है, और हम कह रहे हैं कि भाई GN के अंदर 3 साइकिल हैं, GN तो आइडेंटिटी है। इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, इट शोज भाई ये कॉन्ट्राडिक्शन शो कर गया। देयरफॉर यहां पे लिखेंगे, मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से। देयरफॉर SN इज नॉट solvable for all n greater than 4। तो यहां से, क्योंकि ये देखिए ये हम सोल्वेबल लेके चले थे, बट सोल्वेबल में तो आइडेंटिटी होना चाहिए, वहां पे आपके 3 साइकिल एग्जिस्ट कर गए, तो ये सोल्वेबल तो है नहीं। 2 ही हो सकते हैं केस, या तो सोल्वेबल हो या नॉट सोल्वेबल हो। अगर वो सोल्वेबल नहीं है तो वो नॉट सोल्वेबल होगा, हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। भाई अगर आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, और बने रहिए मेरे साथ। मोहन सर लेक्चर 01 अभी 1-2 दिन का टाइम और लूंगा, उसके बाद आपका जो है टोपोलॉजी वाला मैथ मैं अपलोड करने लग जाऊंगा, और मेरे साथ साथ आप करते रहिए। टाइम फिर आगे आपको नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू अगेन।